पंजाब की सियासत का रुख किस जानिब बढ़ रहा है, फैसला कुन किरदार पंजाब का क्या हो सकता है आइंदा आने वाले इलेक्शंस में, और इस वक्त पंजाब का सियासी मंजरनामा आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या खबर दे रहा है। ये तमाम मालूमात हासिल करेंगे, पूरे माहौल की तज्जिया हासिल करेंगे। एक तजुर्बाकार पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर सियासतदान और पंजाब के बहुत ही उम्दा, बहुत ही सीनियर सियासतदान जनाब जावेद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब। बताइएगा, बज़ाहिर तो जाहिर है कि इलेक्शन का जो मंजरनामा है उसमें पीटीआई नाम की कोई जमात नहीं है, पीटीआई के निशान वाले बल्ले वाली कोई जमात नहीं है। इस वक्त तो तीन जमातें हैं जो कि पंजाब में अपने नाम से अपने पूरी क़ुव्वत से इलेक्शन मुहिम में शामिल हैं। इसमें पीटीआई तो अभी शामिल भी नहीं है, और वो है ज़ाहिर है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आईपीपी। पंजाब में नॉर्मल किसी एक जमात की अक्सरियत होना ज़ाहिर है कि एक मुश्किल अमल होता है, लेकिन अभी आपको इस इलेक्शन में क्या लगता है कि कोई मुमकिन होगा किसी जमात के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं नून लीग के लिए, कि वो चाहे बड़ी अक्सरियत से नहीं लेकिन अक्सरियती जमात बन सके पंजाब में? खान साहब, मेरा जो एक ज़हन में चीज़ें आई हैं और जो मंजर आम पर भी वो चीज़ें आती जा रही हैं, पंजाब में बुनियादी तौर पर तो बड़ी भरपूर अक्सरियत का मुतालबा ये है कि उन्हें आज़ादाना तौर पर वोट देने का हक दिया जाए। अगर दिया जाएगा तो यकीनन वो तहरीक इंसाफ होगी। तकरीबन हर सिटी पे, हर सीट पे आप अंदाज़ा करें कि मियाँ साहब की अपनी सीट पे भी राशिदा यास्मीन साहबा जो है वो एक टफ टाइम दे रही हैं। ये नहीं है कि कोई सीट खाली छोड़ी हो तहरीक इंसाफ ने। अब पीपल पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका ज़्यादातर जो तवज्जो का मरकज़ रहा है वो मुल्तान के और इर्द गिर्द की सीटें हैं, या रहीम यार ख़ान से 2-4 सीटों की जगह पे है। तो बेसिकली जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आईपीपी, तो आईपीपी तो कोई बड़ा पार्टी नहीं है, लेकिन उनको सीटें मुस्लिम लीग नून ने सरेंडर कर दी हैं। वो क्या वजूहत हैं उसकी, ये उसमें तो आप जान नहीं सकते। ये फरमाइएगा, हम बिल्कुल हम इन तमाम मौज़ूआत पे भी आगे आते हैं, लेकिन जो बुनियादी बात आपने कही कि अगर आज़ादाना राय का इस्तेमाल का हक़ मिल जाए तो पंजाब में एक अक्सरियत जो है वो पीटीआई को वोट देगी, पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी। मगर हकीकत ग्राउंड की ये है ना हाशिम साहब कि पीटीआई नाम की तो कोई जमात है नहीं, फिर उसका निशान भी नहीं है, फिर हर हलके में नहीं तो बहुत सारे हलकों में ऐसे लोग उम्मीदवार उतर गए हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो पीटीआई के हैं। तीसरी बात यह है कि शहरों की हद तक लोग रसाई हासिल कर लेंगे, अपनी कॉन्फर्मेशन कर लेंगे कि पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है, फिर वो वोट जाके डाल दें ऐसी जमात को, ऐसे शख्स को जिसके बारे में उनका ख्याल है या उनको लग रहा है कि वो पीटीआई का है, उसका इंतखाबी निशान नहीं है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, जो इस तरह के इलाके हैं, वहाँ पर कैसे मुमकिन होगा कि ये जो आपका जो पीटीआई के बारे में आपका ख्याल है सही है, ओपिनियन सर्वे सारे ये कहते हैं कि पीटीआई बहुत मकबूल जमात है, लेकिन शहरों की हद तक तो इन मारूजी हालात में वो कोई तब्दीली डाल सकती है, लेकिन गाँव वगैरह में कैसे मुमकिन होगा? खान साहब, मैं शहर का रहने वाला भी हूँ और इस वक्त भी अपने गांव से बोल रहा हूँ, तो मुझे जो अंदाज़ा है और वो हक़ीक़त भी यही है कि अब जो हम वो सोचते हैं कि यहाँ पे देहातों के रहने वाले लोग जो हैं वो सियासत को इतनी जल्दी समझने नहीं पाएंगे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो शहर के लोग सोच रहे हैं उससे एक कदम आगे देहात के लोग उसके ऊपर फैसले भी कर चुके हैं। इसलिए ये तसव्वुर छोड़ देना चाहिए हमें देहाती लोग और
शहरी लोग। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा असर का अंदाज होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो देहातों के अंदर वो शायद मुस्लिम लीग नून के पास हों, लेकिन ओवरऑल जो लोगों का जो एक सियासी शऊर जो है वो इतना तेज़ हो गया है कि वो उनको इस बात की नहीं फिक्र कि हम किस को ये आपने सही कहा कि बल्ला भी छीन लिया गया, उनको कई निशान दे दिए गए, लेकिन जो उनको लिस्ट मिली है उसको हिर्ज़ जान किए हुए लोग आपको हैरान हो जाते हैं कि मैं देहात का रहने वाला हूँ, और जब आजकल इलेक्शनों की वजह से हर कोई देहातों में भी रह रहा है, तो आप जाते हुए किसी आदमी से पूछें जो बकरियाँ चरा रहा है, उससे पूछें, आपको सीधा जवाब देगा कि मैं दूंगा वोट, और जो निशान है मुझे पता है, मुझे आप बताने की कोशिश न करें। ये अजीब सूरत है हाल है खान साहब, बदल चुका है। मगर इसी गुफ्तगू में, इसी जवाब में हाशिम साहब आपने फरमाया अभी बीच में कि कुछ ऐसे लोग जो कि जीतते हैं वो नून लीग के पास है। गोया कि आप फरमा रहे हैं कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो नून लीग के साथ है मुख्तलिफ इलाकों में, जनूबी पंजाब और दूसरे मरकज़ी पंजाब में। तो दूसरी जानब ये फरमाइएगा, क्या इलेक्टेबल्स की हैसियत जो है उनकी तहलील हो चुकी है इन इलेक्शन में, या तो हर मौसम में जो इलेक्टेबल हैं पंजाब के तो वो इलेक्टेबल्स ही होते हैं ना, वो तो इलेक्शन जीतेंगे ना, पीटीआई और नो पीटीआई? देखिए, जो इलेक्टेबल है ना वो भी वो बहुत सियाने हैं, उन्होंने इन जमातों के अंदर भी पहुंच चुके हैं, खा पीटीआई हो खा मुस्लिम लीग हो। अब मुस्लिम लीग का ये क्लेम मामूली बरहक नहीं है कि उनके पास इलेक्टेबल ज़्यादा हैं, वो भी तमाम पार्टियों में फैल चुके हैं, जो समझते हैं कि कौन सा रास्ता में मिलता है। और वो इन पार्टियों की मजबूरी को भी आप देखें, अगर उनको एक जमात का बल्ला नहीं मिलता, उसका अफराद नहीं मिलते, तो उनमें भी कैंडिडेट इलेक्टेबल की तादाद काफ़ी आ चुकी है। इसलिए हम वो ये समझे कि उससे मुस्लिम लीग को एज है, यस, उसमें तो शायद वो बात कर लें, लेकिन जब ओवरऑल पंजाब के ऊपर नज़र डालें आप, हम अटक से लेकर रहीम यार खान तक और मियांवाली से लेकर लाहौर तक, ये तो आप अगर नज़र डालेंगे तो वो उसमें भी अब इलेक्टेबल जो नहीं थे पिछले इलेक्शन में वो इलेक्ट हो गए पीटीआई के टिकट पे, अब वो उनसे ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं, लोगों को पहुंच भी रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात ये बताइए कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सबसे बड़ी जो वोटर है उसकी पहली तो ख्वाहिश ये होती है कि उसकी जमात इलेक्शन जीते, उसकी जमात हुकूमत बनाए, उसकी जमात को उसके कैंडिडेट को वोट देने का उसको ज़ाती तौर पर फ़ायदा हो, यानी इन द सेंस कि उसके इलाके में काम हो, और फिर उसकी सूबाई हुकूमत बन जाए, उसकी मरकज़ी हुकूमत बन जाए, वो कह सके कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वज़ीर आला बन गई है उसकी जमात, और उसकी जमात ने वज़ीर आला बनाया है, वज़ीर आज़म बनाया है। इसमें तो उसकी जमात का नाम तक नहीं है, तो उसकी इंसेंटिव क्या है? मतलब एक आम आदमी का, क्या हर आदमी आपके ख्याल में नज़रियाती तौर पर इतना चार्ज्ड है कि उसको बता दिया गया कि इस शख्स को वोट दो, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा हो ना हो, मुल्क में इसकी हुकूमत बने ना बने, कोई चीज़ ना हो, मगर इसको वोट दे के आ जाओ, क्या वो लेवल आ चुकी है? मैं समझता हूँ कि लोगों को एक चीज़ बहुत चली है, वो कहते हैं हमारी जमात के बानी रहनुमा को हम वोट देंगे तो और ताकत मिलेगी और बाहर भी आ जाएंगे। फिर वो समझते हैं कि अगर हम वोट देंगे इक़्तिदार में आए ना आए, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन चेंज के लिए हमारा वोट उन पार्टियों को नहीं जाना चाहिए जो 40-50 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं और हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो ये एक एहसास पैदा हो चुका है,
मैं शायद इससे थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूं, लेकिन ये हकीकत यही है कि पूरी कौम के अंदर हैरान कुन हद तक जितने नीचे सर्वे करते हैं फिर रोकते हैं फिर लेकिन हाँ एक बात मैं कहता हूँ कि बहुत सारी सीटें एक जब फ्री फेयर माहौल नहीं दिया गया तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, यानी मैं एक सीट का जिक्र करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामिया की पूरी कुव्वत लगा के वो सिविल इंतज़ामिया हो या दूसरी इंतज़ामिया हो वो सीट के लिए जोर लगा रहे हैं। मैं सिर्फ इशारतन बात करूँगा। तो आप अगर इस तरीके से वो जोर लगाएंगे तो फिर कौन मुकाबला करेगा? जावेद हाशमी भी नहीं करेगा। अच्छा, ये हालात बदकिस्मती की है, बदकिस्मती की है। हाशिम साहब ये फरमाइएगा कि अच्छा ये जो तीसरी सियासी क़ुव्वत है जो कि IPP के नाम से सामने आई है, अब इसके भी जो कलीदी लोग हैं जो जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर हैं, तो ये तो हमेशा से रिवायती तौर पे इलेक्शन जीतते हैं ना, जहांगीर तरीन इलेक्शन जीतते हैं, और जो दूसरे जनूबी पंजाब के दूसरे अजला हैं जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे कसीर तादाद में वो लोग हैं इनके पास जो कि इलेक्टेबल्स हैं, जो कि हमेशा से इलेक्शन जीतते आए हैं, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से लड़ें इलेक्शन। फिर इंतज़ामी सपोर्ट हासिल है, फिर ये सपोर्ट हासिल है कि PTI का नाम नहीं है, बल्ला नहीं है, ये तमाम चीज़ें। तो ये मावन साबित नहीं होगी इस तीसरी सियासी क़ुव्वत की, क्योंकि इसका आइंदा के निज़ाम में बड़ा एक हिस्सा होने जा रहा है। खान साहब मैं आपसे अर्ज़ करूं, अब हमने अभी आपने फरमाया है जहांगीर तरीन साहब कभी भी इलेक्शन नहीं जीते। पहली सीट दी उनको अहमद महमूद ने, जो उनका साले भी हैं, ताकतवर हैं, अब पीपल पार्टी में हैं और उनका अब भी सीटें हैं। उन्होंने उनको सीट आरियतन दे दी। फिर लोधरा से वो लड़े और वो हार गए। फिर उसको वो जगह खाली कराई गई उस आदमी को जो जिसका नाम सदीक बलोच था, उसको नाअहल करार दे के फिर उस तरीके से एक दफ़ा असम्बली के अंदर जहांगीर तरीन साहब तशरीफ लाए। फिर उनके बेटे लड़े, उसको भी लोगों ने वोट नहीं दिया। कभी वो इलेक्टेड इस इलाके के इलेक्टेबल नहीं रहे। अब अगर वहाँ से मुल्तान से जितवा दिया जाएगा तो फिर एक और इलेक्टेबल का इजाफा तो हो जाएगा। ये मैं नहीं चाहता कि एक एक सीट को, अगर ये 6 की 6 सीटें जो हैं इनकी, अलीम खां का कुछ तो वर्क है, लेकिन वहाँ दो तीन आदमी हैं या 2-3 आदमी, 6 आदमियों की सीटें हैं उनके पास। उनके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है, लेकिन उनको जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं सारे जीतेंगे भी नहीं, वो हार भी जाएंगे। तो इसके अलावा ये वो नई उभरती हुई ये ताकतें नहीं हैं, ये एक वक्ती तौर पर जिसके हर जी पूरी इस वक्त पूरा नवाज शरीफ ख़ानदान जो है वो इलेक्शन में उतर रहा है, और अब देखना ये है कि उनकी क्या पोजीशन बनती है पंजाब में। क्या वो इतनी अक्सरियत ले पाते हैं कि तनहा हुकूमत बना पाएँ? नहीं बनाते तो क्या मुमकिन होगा कि शरीफ ख़ानदान का कोई शख्स, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ जो हैं, वो बन जाए वज़ीर आज़म और पंजाब की वज़ारत आला भी वो अपने घराने के लिए मुख्तस कर लें? ऐसा हुआ है, इससे पहले हमेशा होता आया है, और इस दफ़ा एक नया फैक्टर है। मरीम नवाज़ जो है पूरी क़ुव्वत से नवाज शरीफ साहब के साथ इस कैंपेन में हैं, और वो नवाज शरीफ साहब के बाद तकरीर करती हैं हर जलसे के अंदर। तो उनका फ्यूचर और शरीफ ख़ानदान का फ्यूचर और अब तक जो फीडबैक आपके सामने आया है वो आपको कैसा दिखता है इस इलेक्शन के हवाले से? खान साहब जो इस वक्त पंजाब में जो बिलावल हैं वो तो 5-7 जलसे करेंगे, 2-3-4 जगह को सेलेक्ट करके 5 में। सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त है मुस्लिम लीग नून को, उनको इजाज़त है। ये अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड वो इजाज़त है। PTI को कैंपेन चलाने की, जलसा करने की इजाज़त नहीं है। इनके कैंडिडेट अभी शायद ये
उनको काल पार्टी ने दी है कि आप इतवार तक आप इमर्ज हो जाएं, बाहर निकलें, क्योंकि हर आदमी अभी तक डरा हुआ है। उस वजह में अगर जो वोटर है वो नहीं डरता। अजीब ये पार्टी है कि कैंडिडेट पीछे हैं, इनके लोग पीछे हैं, लेकिन जो वोटर है लेकिन अब उस रिज़ल्ट को फिर कामयाबी से जो रिज़ल्ट वो देना चाहते हैं उसके वोटर आया उन्हें तस्लीम भी किया जाएगा उन रिज़ल्ट्स को। ये एक खौफनाक बात है जो मुल्क के लिए बाद में इलेक्शनों के जो फेयर इलेक्शन के ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद आने वाली हुकूमत को वहाँ पे जिसको एक ही पार्टी को कैंपेन चलाने की इजाज़त होगी वो बन भी जाए, लेकिन उसको हुकूमत कौन करने देगा? ये ज़रूरी है। मेरा दिल करता है वो 5 साल कर जाएं, हुकूमत पूरी करें, लेकिन कैसे करेंगे? हम इसी फील्ड में सारी ज़िंदगी गुजर गई। जो इस तरीके से आता है, ज़ियाउल हक ने भी लाए थे जो वहाँ पे जो असेंबली वो लेके आए थे, 2-3 साल से ज़्यादा तो वो नहीं चली थी। अब तो किसी ऐसी इस तरीके से जैसे इंतजामात किए जा रहे हैं उसके ज़रिए हुकूमत बढ़ा भी बहुत शुक्रिया जनाब जावेद हाशमी, पंजाब के बहुत ही सीनियर, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन, पंजाब के सियासी मंजरनामा इंतखाबात के प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे।